हेलो जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा बेलारूस का वीज़ा। क्योंकि कहीं लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप हमें ये बताएं कि क्या बेलारूस का वाकई में ही पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। तो मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। नाज़रीन, मैं ज़्यादातर बेलारूस को टच नहीं देता हूँ, लेकिन ये है कि मेरा जो वीडियोज़ होते हैं ज़्यादातर यूरोप और शेंजन से रिलेटेड है। इसलिए क्योंकि जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जब भी वो मुझे कॉल करते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि हमें बेलारूस का वीज़ा चाहिए, तो हमें बताएं कि क्या बेलारूस का वीज़ा फ्री है पाकिस्तानियों के लिए। तो मैं आगे से मेरा एक ही सवाल होता है, अगर कोई कहता है मोरक्को जाना है या कि कहता है बेलारूस जाना है, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों जा रहे हो भाई। तो लोग कहते हैं कि भाई ये गेटवे है, हम बेलारूस जाएंगे, वहाँ से हमने यूरोप इंटर होना है, पोलैंड। मैं जिनसे पूछता हूँ कि भाई हम मोरक्को क्यों जाओगे, कहता है यार हमने मोरक्को जाना है, हमने यूरोप इंटर होना है, वहाँ से स्पेन नज़दीक है। तो जहाँ तक मेरा एक अपना एक एनालिसिस है, एक अपना स्टडी है कि जितने पैसे आपने मोरक्को के लिए लगाने हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि मोरक्को जो आने वाले होते हैं वो कैसे डंकी लगा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो आज मैंने कहा बेलारूस के से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना हूँ। इसमें नाज़रीन कोई शक नहीं है, बेलारूस में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री है। लेकिन वो पाकिस्तानी कौन से पाकिस्तानी? वो पाकिस्तानी जिनके पास यूरोपियन नेशनलिटी है, वो पाकिस्तानी जो कैनेडियन नेशनलिटी है, वो पाकिस्तानी जो अमेरिकन नेशनल है। ये वीज़ा जो है फ्री है ऑन अराइवल सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। बाकी अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी आप अप्लाई करते हो बेलारूस का वीज़ा, तो बेलारूस का वीज़ा आप लोगों को इजीली मिल जाता है। बहुत ही सिंपल और इजी और एक आसान तरीका है। लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को कभी भी मोरक्को और बेलारूस का मशवरा नहीं दूंगा। मेरा मशवरा नहीं है कि आप बेलारूस जाएं, वहाँ से आप पोलैंड आ जाएं और यहाँ पे आपको एक गेटवे के तौर पे आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। मैं ये भी कभी भी नहीं कहूँगा कि आप उधर चले जाए मोरक्को और मोरक्को से आप स्पेन आ सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूं कि जो लोग मोरक्को में आते हैं वो कैसे फिर यूरोप में पहुंचते हैं या क्या तरीकाकार होता है। और इसी तरह जो बेलारूस का भी सिस्टम है वो भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। अक्सर लोग होते हैं बेलारूस में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि बेलारूस से वो फिर पोलैंड और पोलैंड से फिर वो स्पेन और पुर्तगाल, इटली, जर्मनी जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दिया कि बेलारूस का वीज़ा ऑन अराइवल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास यूरोप का किसी भी कंट्री का नेशनलिटी है, टीआरसी है, या फिर उनके पास पीआर है, या फिर कनाडा का या यूके का या यूएसए का। और पाकिस्तानियों के लिए भी उनका बहुत ही इजी तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से है तो मैं आपको यकीनन कहूंगा कि आप दुबई के बजाय आप बेलारूस चले जाएं। बेलारूस का वीज़ा दुबई के वीज़ा से आसान है। बेलारूस में इन्वेस्टमेंट दुबई के इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ईजी है। बेलारूस में अपॉर्चुनिटीज़ दुबई से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप दुबई में जाएंगे, दुबई में आपके लिए जलालत और ख्वारी बहुत ज़्यादा है। अगर बेलारूस में आप जाएंगे, वर्क परमिट पे जाएंगे तो भी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप बेलारूस में विजिट के लिए जाएंगे तो भी इजीली आपको मिल जाता। एक ट्रेवल हिस्ट्री, एक कमाल की ट्रेवल हिस्ट्री है बेलारूस की। अगर यकीन मानो तो मैं कहता हूँ ये आप लोग ईरान, दुबई और तुर्की जाते हो, इससे बेहतर है आप लोग बेलारूस चले जाएं। और बेलारूस में अगर आप बिजनेस के लिए जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। इतना पैसा आप दुबई से यूरोप में भी नहीं कमा सकते, इतना आप बेलारूस में कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका ये एक कंडीशन नहीं होना चाहिए कि आप बेलारूस जाएंगे और फिर बेलारूस से आपने यूरोप आना है, पोलैंड आना है और पोलैंड से आगे निकलना है। बेशक आप आ सकते हो। कब आ सकते हो? उस वक्त आ सकते हो जब आप बेलारूस में जाएंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, वर्क परमिट में होंगे और आपका बिजनेस जो विजिट वीजा वो लीगल होगा। जो डंकी लगा के सोचने वाले होते हैं ना, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि डंकी लगाना, खासकर वो कंट्री आजकल जो यूरोप के साथ बॉर्डर लगता है उनका,
उनके अपने नेशनल जब मुझे यहाँ पे यूरोप में मिलते हैं, मैं इस वक्त यूरोप में टूर पे आया हूँ और यहाँ पे मैं घूम फिर रहा हूँ, तो कभी यहाँ पे भी मुझे लोग मिलते हैं, बेलारूस के लोग भी मिलते हैं और मोरक्कन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप लोग कैसे आए, ये लोग कहते हैं यार हम लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से हम लोग ईरान गए, ईरान से हम लोग तुर्की गए, तुर्की से हमने क्रोशिया वगैरह वो उस साइड से वो लोग डंकी लगा के आए हैं। क्यों? क्योंकि जो बेलारूस से जो डंकी लगाना होता है वो बहुत ही मुश्किल है, या फिर जो मोरक्को से डंकी लगाना होता है वो भी किसी हद तक लोग कहते हैं नामुमकिन है। आप यकीन करो, मोरक्को और स्पेन जो है 24 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन उसके बावजूद जो मोरक्को के लोग डंकी लगाने के लिए आजकल ये पाकिस्तान, ईरान, तुर्की जाते हैं, वहां से ये लोग आते हैं, क्या स्पेन आते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो मेरी तरह सादा सीधा लोग हैं, जिनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई इल्म नहीं है, वो बस ऐसे ही अपना मुंह उठा के मोरक्को आ जाते हैं कि हमने वहां से स्पेन जाना है। जो हमारे एजेंट हजरात होते हैं उनको लूटने के लिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ बैठे होते हैं, उनके से धोखा करते हैं। इवन के कई लोग ऐसे होते हैं मेरे साथ कॉल करके रो रहे होते हैं बेचारे, कहते हैं हमें एजेंट ने बुलाया है मोरक्को में, कहा है कि हम यहाँ से आपको यूरोप पहुंचाएंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे आए, पैसे हमसे ले लिया और गायब हो गए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करो ऐसी हरकतें नहीं करो। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मोरक्को तक पहुंच जाओ, बेलारूस तक पहुंच जाओ, तो आप इतने पैसे में पाकिस्तान में बैठ के अपना बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं और पाकिस्तान से इजीली आराम से, जिस तरह मैं आया हूं, जिस तरह मैंने अपना फाइल बनाया है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी बताता हूं कि अगर आप लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए यूरोप आने के लिए, तो आप लोग यूरोप का कंसल्टेंसी मुझसे ले लें। ये ना पूछें कि भाई हम मोरक्को का वीज़ा कैसे ले लो, मोरक्को से डंकी कैसे लगाएं, बेलारूस का वीज़ा कैसे ले रहे हैं, बेलारूस से हमने यूरोप कैसे आए, ये मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा। आप लोग कभी मुझे कॉल भी ना करें इस मामले पे, डंकी वाले सीन पे, वर्क परमिट वाले सीन पे, डन बेस वाले सीन पे। मुझसे अगर कोई कंसल्टेंसी लेता है या मुझसे कोई मशवरा लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप के विजिट वीज़ा के हवाले से मैं उसको गाइडेंस दूंगा। मैं उसके पूछूंगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या है, आप एलिजिबल है या नहीं है, और आप क्यों आना चाहते हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान में क्या करते हैं। जब ये चीज़ें मुझे पता होगा उसके बाद मैं उसको कंसल्टेंसी दे दूंगा। वो जिस तरह मैंने फाइल अपने लिए बनाया है उसी तरह का सेम फाइल मैं आपके लिए बना लूंगा, बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंसी आपको दे दूंगा। लेकिन मशवरा कभी नहीं दूंगा बेलारूस जाने के लिए या फिर मोरक्को जाने के लिए। जाओ मोरक्को या बेलारूस बिजनेस के लिए जाओ, ये इस वजह से ना जाओ कि वहां से डंकी लगा के आप यूरोप आएंगे, ये आपका गलत फहमी है। तो नाज़रीन, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।